ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे यानी चर्चा करेंगे दान और पुण्य को लेकर। दोस्तों, अक्सर आपने धर्म कर्म के कामों में ये शब्द आपने सुना होगा कि दान और पुण्य। आप खुद भी अपनी समर्थता के अनुसार दान और पुण्य करते हैं। आज हम इसी विषय में जिक्र करेंगे कि दान क्या है और पुण्य क्या है। दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है दान और पुण्य में। दान अलग तरह की चीज़ है, पुण्य अलग तरह की चीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ और जब पांडवों ने उसमें विजय हासिल की, और विजय हासिल के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पे उन्होंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, एक बहुत बड़ा महान यज्ञ किया, जिसमें उस समय के सभी लोगों को बुलाया गया। और जो लोग भी गरीब थे या ज़रूरतमंद थे, उन्हें धन माया देके, अनाज देके उनकी मदद की। दूर दूर से लोग आए और इस कार्य की उन सब लोगों ने पांडवों की बहुत बड़ी प्रशंसा की। ये बहुत बड़ा कार्य पांडवों ने किया है कि ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे पैसे भी, धन माया भी दी और भोजन भी दिया और अनाज भी दिया। तो इसी बीच एक नेवला भी उस अनुष्ठान में, उस यज्ञ में आता है, जिसका आधा शरीर जो है सोने का था और आधा जो है ब्राउन कलर का, यानी उसके अपने कलर का था। अब वो नेवले ने जब देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ भोजन कर रहे हैं, तो नेवले ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो व्यक्ति ने बताया कि पांडव जो है विजय के बाद, विजय श्री के बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने अनुष्ठान किया है, यज्ञ किया है, और ये जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी समर्थता के अनुसार जो है धन देकर उनकी मदद कर रहे हैं, और ये बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा दान वो दे रहे हैं। नेवले ने कहा, नहीं भाई, ये तो कोई दान ना पुण्य है, ये तो केवल दिखावा है। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो दिखावा है, इसके लिए तो बड़ा आयोजन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। नेवला कहने लगा, नहीं जी, कोई भी विराजमान हो, लेकिन ये तो दिखावा है, तो दान तो है ही नहीं। तो ऐसी बात कर रही थी तो किसी ने जाके युधिष्ठिर को ये बात बताई कि जी, नेवला आया है, वो तो इसको दान नहीं मान रहा, ना पुण्य मान रहा है। तो युधिष्ठिर उनके पास गए तो नेवले की बात उन्होंने सुनी। तो नेवले को कहा कि जी, आपको कहाँ कमी लग रही है कि दान में या पुण्य में? तो हमने तो बड़ी अपने मन और दिल से इस कार्य को किया है और हर ज़रूरतमंद की हमने ज़रूरत पूरी की है। तो नेवला कहने लगे, जी ये तो आप दिखावा कर रहे हो अपने परिवार के लिए, ये तो इसमें ना कोई दान की वो खुशबू आ रही है, ना इसमें कोई झलक दिख रही है कि आपने दान और पुण्य किया है। तो ये बात सुन के युधिष्ठिर बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने कहा कि हे नेवला देवता, आप ही बताओ कि ये क्या है, ये क्या कोई कमी हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ दान पुण्य होता क्या है। कि एक बार एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ और बेटे की बहू के साथ। वो ब्राह्मण इतना निर्धन था कि उसका गुजर बसर बहुत बड़ी मुश्किल से होता था। वो सारा दिन प्रवचन सुनाता और जो भी दान में राशि मिलती उससे अपना पालन पोषण करता, यानी उसकी हालत बड़ी निंदनीय थी। और एक बार हुआ यूं कि उस एरिया में बहुत बड़ा काल पड़ गया, और काल के कारण लोगों ने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी भी बिल्कुल बंद कर दी, और यहाँ तक कि ब्राह्मण का पूरा परिवार जो है भूखे मरने की कगार पे आ गया। एक दिन बहुत ही ज़्यादा उनको भूख लगी हुई थी। ब्राह्मण जो है भीख मांगने, यानी भिक्षा मांगने जो वो निकले, जैसे ही अपने लोगों को प्रवचन वगैरह सुनाए, तो उनको बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा जौ का आटा मिला। अब चूँकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी, वो फटाफट घर पे आए और उन्होंने अपनी बीवी को जौ का आटा दिया, रोटी बनाने के लिए कहा। तो वो आटा इतना कम था कि उसे 4 ही रोटियां बनी।
चलो दस्या भी 4 थे घर के, उन्होंने सोचा एक एक रोटी चलो खा लेंगे, कुछ तो इससे गुजारा होगा। लेकिन जैसे ही वो रोटी भोजन करने के लिए बैठे, किसी ने उनके गेट को खड़काया, तो ब्राह्मण ने वो गेट खोला तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उनके गेट के ऊपर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरी जान निकली जा रही है भूख के मारे, मुझे कुछ भोजन दे दो। अब ब्राह्मण जो था वो अतिथि को अपने भगवान से ऊपर मानता था। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप आओ, आपको भोजन कराएंगे। बैठा के ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी जो उनको दी। अब जो वृद्ध व्यक्ति था उसने वो रोटी खाई और ब्राह्मण से कहा जी ऐसा है कि तो एक रोटी से तो मेरा कुछ नहीं होगा, इससे तो मेरी भूख जो है और जाग गई है, मुझे तो और भोजन चाहिए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो अपने हिस्से का तो दे दिया, दूसरे को कैसे कहूँ। ये बात जो उनकी बीवी ने भी सुनी। उसकी बीवी कहने लगी जी कोई बात नहीं, जो हमारे घर का अतिथि है वो तो भगवान है, हमें इसकी जरूर भूख को उसकी मिटाना चाहिए। तो अपने हिस्से की रोटी जो है उसकी बीवी ने भी उसे दे दी और उस वृद्ध व्यक्ति ने वो रोटी भी खाई। और फिर वो कहने लगा जी मेरी तो भूख अभी नहीं मिटी है। तो ये बात उसके पुत्र के कान में भी पड़ी। उसका पुत्र कहने लगे जी ऐसा है कि मैं अपने पिता की मर्यादा को कोई ठेस नहीं पहुँचने दूंगा, ना ही कम होने दूंगा जी, मेरे हिस्से का भोजन भी आप इसको दे दो और उसका बेटा भी उसको अपने भोजन दे दो। ऐसी उसकी पुत्र वधू जो थी उसे भी बात जब पता लगती है तो वो भी अपने हिस्से की रोटी उसको दे देती है। इससे क्या है, उस वृद्ध व्यक्ति की जो है भूख मिट जाती है और वो बड़ा खुश होकर प्रसन्न होकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि वो कई दिन से भूखा था ब्राह्मण का परिवार, तो उनकी हालत बिगड़ जाती है। और ये हालत जो है वो नेवले ने बताया कि जी मैं वहाँ विराजमान था, मेरी आंखों के सामने हुआ और कुछ ही क्षणों में उन चारों ने भूख के मारे दम तोड़ दिया। अब नेवले को देख के बड़ी घबराहट हुई, तो मैं जब वहाँ से भागने लगा, नेवले ने बताया कि जो जौ का आटा था, जब मैंने रोटी बनाई थी, जो उनका छानस सा होता है, मैं उसके अंदर से जैसे ही गुजर रहा था तो उसके कुछ कण जो है मेरे शरीर के ऊपर लग गए और जितने शरीर के ऊपर लगे वो मेरा सारा का सारा शरीर जो है वो सोने को हो गया, लेकिन आधा शरीर जो है मेरा ऐसे ही रहा जैसा मेरा अपना शरीर है। तो मैं तब से लेके और आज तक मैंने पूरे धरती का भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा दान कहीं देखने को नहीं मिला। और सही मायने में वो दान नहीं था, वो पुण्य था। और मुझे तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल दिखावा है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो बड़ा उससे किया है, लेकिन कोई कमी हो तो हम इसे दूर करेंगे। तो नेवला वहाँ से निकल नहीं, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया, ये तो है ही नहीं आपका दान, तो न दान है न पुण्य है, पुण्य तो वो था। तो युधिष्ठिर जो है इस बात को लेके बड़ा शर्मिंदा भी होता है कि वाकई में हमने दिखावे के लिए काम किया। अब होता ऐसे ही है दोस्तों कि हम लोग दान अपने दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन पुण्य जो है वो हम अपने उसमें दिखावा नहीं होता, पुण्य में वो हम अपने मन से करते हैं। और पुण्य के अंदर जो है अंतरात्मा से किसी की गई मदद ही सही मायने में पुण्य है। अब दान की मैं बताऊं आपको, एक बार एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, बड़ा धर्म कर्म का कार्य वो करते थे और उसके बहुत सारे शिष्य भी थे। तो उस संत ने कहा कि क्यों ना हम कहीं से कोई धन इकट्ठा करके एक ऐसा भवन, एक ऐसा आश्रम बनाए जिसमें बैठ के हम लोगों की मदद कर सकें। तो इसके लिए अब उन्होंने अपने कई शिष्य को कई लोगों के पास दान के लिए भेजा। तो एक शिष्य को एक बहुत बड़े सेठ मिले और उन्होंने बताया कि जी फलां संत जो है एक आश्रम बनाना चाहते हैं ताकि लोगों का भला किया जा सके और आप पे बहुत धनमाया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप कुछ धनमाया उसमें से दे के संत की मदद करें ताकि ये हम पुण्य कार्य को इसको आगे बढ़ा सकें। सेठ कहने की कोई ऐसी बात नहीं, मेरे पास तो अपार संपत्ति है, मैं कल जो है सेठ के पास लेके अपना धन जो है अपने स्थान लेके पहुंच जाऊंगा और आपसे अपना संत जी को इतला कर दूँ। तो उन्होंने जो उसके शिष्य थे संत को बताई जाके जी फलां सेठ आपके पास आ रहा है कल मिलने और वो धनराशि बहुत अच्छी धनराशि हमें देगा। वो कहने कोई बात नहीं। वो जैसी
सेठ जो संत के पास है उन्होंने कहा जी ये तो मेरी धनराशि आप रख लो, और साथ ही मेरी ये लिस्ट है मेरे बुजुर्गों की, मेरे पूर्वजों की, जो भी आप कमरा धर्मशाला हो उसके सामने इसको लगा देना। अब संत को बड़ा क्रोध आ जाता है इस बात को लेकर। वो कहते हैं सेठ को उठाओ, इस माया को ले जाओ, मुझे इस माया की जरूरत नहीं। आप दरअसल धन नहीं देने आए, ये दान नहीं करने आए, आप तो अपने पूर्वजों के लिए कब्रस्तान बनाने आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ईसाई धर्म में जब उनकी वो कब्र बनाते हैं या उसको दफनाते हैं तो उसके ऊपर उसकी नेम की प्लेट लगा देते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो है इस टाइप का जो हम दान दक्षिणा देते हैं, ये दान जो है ये कहीं ना कहीं दिखावा होता है। पुण्य तो केवल और केवल आपकी अंतरात्मा से होता है, किसी की मदद करके होता है, किसी को बताना नहीं होता। आप चुपचाप जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले। आज भी होता है कि आप बहुत सारी धर्मशाला में जाओ, मंदिरों में जाओ, बहुत सारी लिस्टें, बहुत सारे पत्थर लगे होते हैं कि फलाने 51,000 का दान दिया, फलाने 1,00,000 रुपए का दान दिया। तो ये सारा का सारा दान है, वो पुण्य कभी लिखा नहीं होता, उसके ऊपर केवल दान लिखा होता है, कितनी दान राशि। पुण्य राशि बिल्कुल, क्योंकि पुण्य राशि वो हो ही नहीं सकती। पुण्य जो है, पुण्य तो आप किसी गरीब की ऐसे मदद करो उसको आपके मन को भी संतुष्टि हो और उसके मन से भी दुआ निकले आपके लिए। जब आप पुण्य कार्य करते हैं तो लोग आपकी मुंह पे तो बड़ाई करते करते हैं, अंतरात्मा से भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो वो होता है पुण्य। और दान वो होता है कि आप कहीं दान देने के और लिस्ट पहले लेके जी मेरा नाम होना चाहिए, वो सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए, तो वो है दान। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि दान बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पुण्य कर्म कीजिए। पुण्य कर्म जो है वही इंसान के ज़्यादा काम आता है। एक किस्सा और मैं आपको सुना दूं कि दानियों में महाभारत के समय में आपने दानवीर कर्ण का नाम जरूर सुना होगा। वो कहते हैं कि सुबह सूर्य स्नान करने के बाद सूर्य के उगते ही कई सोना जो है दान किया करते थे, और उनका पूरे जीवन ये उनका आचरण रहा और उन्होंने बहुत दान किया। यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय आया और अर्जुन ने उनको तीर मार दिया, जब उनका रथ का पहिया एक खड्डे के अंदर धंस गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी दान की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भी उन्होंने अपना एक सोने का दान जो था वो उखाड़ के उनको दे दिया। ये किस्सा आपने सुना होगा। अब जब महाभारत खत्म उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जब वो ऊपर गए, स्वर्ग लोग गए, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि जब मैंने इतना दान पुण्य किया, इतने अच्छे कार्य किए, लेकिन फिर भी जो है मेरा दान किसी काम नहीं आया और मेरी मृत्यु जो है मेरे भाई के द्वारा, क्योंकि अर्जुन उनके ब्रदर के भाई थे, तो उनके द्वारा ही हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा दान पुण्य जो है मेरा काम क्यों नहीं आया? तो वहाँ उनको बताया गया देवताओं के द्वारा कि दान पुण्य तो आपने बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, बहुत नाम है आपका और नाम रहेगा भी, लेकिन आपने एक इस दान के अंदर एक बहुत बड़ा गलत काम किया जिसके कारण आपको सजा मिली। उन्होंने पूछा जी वो कौन सा कार्य है? कि जब अभिमन्यु वध हुआ और कई योद्धाओं ने, जिसमें आप भी शामिल थे, उसको मारा, और जब वो ज़मीन पे गिर गया तो उसके नज़दीक ही पानी था, क्योंकि हाथ उसके में तीर लग चुके थे, कट चुके थे, तो उन्होंने आपसे पानी की भीख मांगी थी, यानी पानी आपसे मांगा था, लेकिन आपने उसे पानी नहीं दिया। तो वो जो आपका दुष्कर्म था, ये सारे के सारे पुण्य के ऊपर, सारे के सारे दान के ऊपर, वो उसने सारा का सारा आपका दान जो है वो खराब कर दिया। कई बार हम लोग जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य भी कर बैठते हैं कि जितना भी हम दान पुण्य हमने कर रखा हो, एक गलत कार्य की वजह से वो सारा का सारा खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो दान और पुण्य को लेके था। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो दान और पुण्य आप जरूर कीजिए। दान बुरी चीज़ नहीं है। मैं इसमें इस पक्ष में नहीं हूँ कि आपको ये कहूँ कि दान आपने नहीं करना है, पुण्य ही करना है। दान भी करना पड़ता है, लेकिन पुण्य एक अलग तरह की चीज़ है। पुण्य आपकी अंतरात्मा की शांति के लिए है, दान आपकी शांति के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा दिखावा आ जाता है, उसमें घमंड कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो इसलिए दान घमंड से दूर होकर करिए,
कोशिश कीजिए कि पुण्य कार्य कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें, आपके लिए मैं ऐसी दुआ करता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।